नमस्कार, मैं हूं महक बिश्नोई और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। आगाज करते हैं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की खबरों का। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके ने बालोद जिले के गुरूर विकास खंड में राष्ट्रीय राजमार्ग के समीप राजाराव पठार में आयोजित वीर मेले के कार्यक्रम में शामिल होकर भूरी भूरी सराहना की। उन्होंने वीर मेले के महत्व पर प्रकाश डालते हुए इसे अनुपम और अद्वितीय बताया। इस अवसर पर उन्होंने मेले परिसर में निर्मित विशाल वीर नारायण सिंह के नवनिर्मित प्रतिमा का अनावरण किया। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पिछले वर्ष वीर मेले में शामिल होकर मेले परिसर में शहीद वीर नारायण सिंह की विशाल प्रतिमा निर्माण, देवस्थल सहित कई विकास कार्यों के लिए 65 लाख रुपए की घोषणा की थी। इस राशि से वीर मेले परिसर में कई विकास कार्य किए जा रहे हैं। इस अवसर पर उन्होंने शहीद वीर नारायण सिंह के बलिदान और उनके योगदानों का स्मरण करते हुए उसे अतुलनीय बताया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के स्वाधीनता संग्राम का इतिहास वीर पुरुषों के बलिदानों से भरा पड़ा है। इन सारी चीज़ों को लेकर भी उनको श्रद्धांजलि के रूप में मैं उनका नमन करती हूँ और सारे यहाँ के जो देवी देवता उनको प्रणाम करती हूँ और राजाराव बाबा को भी प्रणाम करती हूँ। ये मेरा सौभाग्य है इतने बड़े समुदाय में के बीच में आकर मुझे बड़ी खुशी होती है कि किस तरह से हमारा ये जो जनजाति समाज शायद ऐसी परंपरा और रीति रिवाज और इस तरह के कार्यक्रम बहुत कम देखने को मिलते हैं। ये बहुत बड़े गर्व की बात है और जहाँ पर ये लोग अपने सामाजिक चिंतन भी करते हैं 2 दिन 3 दिन और इससे जो भी कुछ निष्कर्ष निकलता है और सामूहिक रूप से यहाँ मैंने देखा है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर समाज के बारे में चिंतन। नागपुर की ओर से चलकर आ रही वंदे भारत ट्रेन केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य को सौगात के रूप में दी गई है, जिसके आज दुर्ग पहुंचने पर सांसद विजय बघेल, राज्यसभा सांसद सरोज पांडे समेत भाजपा पार्टी के जनप्रतिनिधि बड़ी संख्या में दुर्ग स्टेशन पहुंचकर स्वागत कर नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्कूल के बच्चे और आमजन भी वंदे भारत ट्रेन को तिरंगा झंडा दिखाकर स्वागत करते नजर आए। वंदे भारत ट्रेन मात्र 52 सेकंड में 100 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ सकती है। वंदे भारत ट्रेनें पूरी तरह से वातानुकूलित हैं और उनमें स्वचालित दरवाजे हैं। वंदे भारत ट्रेन के चेयर को 180 डिग्री तक रोटेट किया जा सकता है। ट्रेन में जीपीएस आधारित इंफॉर्मेशन सिस्टम, सीसीटीवी कैमरास, वैक्यूम टॉयलेट हैं। इसमें पावर बैकअप की भी व्यवस्था है। यह ट्रेन सुरक्षा कवच से लैस है। नई वंदे भारत एक्सप्रेस में 2 कोच ऐसे हैं जिनसे पूरी ट्रेन पर नजर रखी जा सकती है। सफर के दौरान यात्री खुद को सुरक्षित महसूस करें, इसका पूरा ध्यान रखा गया है। इसमें पुश बटन स्टॉप की सुविधा भी की गई है। किसी भी आपात स्थिति में ट्रेन को एक बटन दबाकर रोका जा सकता है। वंदे भारत ट्रेन को विजय बघेल और सरोज पांडे ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये देश आगे बढ़ रहा है। उसी तरह तेज गति की गाड़ियां चलनी शुरू हो गई है और उसका एक प्रमाण ये भी है कि आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्य को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो भारतवर्ष चल रहा है उसका एक प्रमाण आज वंदे भारत ट्रेन जो फास्टेस्ट ट्रेन है उसको माननीय प्रधानमंत्री जी नागपुर से हमारे छत्तीसगढ़ से होते हुए लोकार्पित किया है। उसके लिए हम सब मिलकर यहाँ देख रहे हैं कितना हुजूम है, दुर्ग में कितना उत्साह है, कितना उमंग है लोगों के मन में। और यही उत्साह, यही उमंग बताता है कि प्रधानमंत्री जी किस रूप में देश की सेवा करने में तत्पर हैं और सबके लिए वो जिस तरह व्यवस्था कर रहे हैं उसका एक प्रमाण ये रेल है। उसके लिए हम सब मिलकर प्रधानमंत्री जी को और रेल मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं, बहुत शुभकामनाएं देते हैं। भारत की मिसाल है। देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आत्मनिर्भर भारत हो, वंदे भारत ये शुरुआत उसकी भी है और हमारा देश बदल भी रहा है, आगे भी बढ़ रहा है। और प्रधानमंत्री जी ने यह नारा दिया था, वो नारे को आज हम साकार होते हुए देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ वासियों को जिस प्रकार से उन्होंने ये सौगात दी है, मैं इस सौगात के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को साधुवाद देती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और कामना करती हूँ कि ऐसी सौगात वो हमेशा और हर पल छत्तीसगढ़।
इंदौर में जनवरी में होने वाले इन्वेस्टर्स मीटिंग से पहले सभी तैयारियां की जा रही हैं। इसी सिलसिले में इंदौर के जनप्रतिनिधियों के साथ में शासन और प्रशासन के अधिकारी और प्रतिनिधि लगातार बैठक कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, सांसद शंकर लालवानी, आईडीए अध्यक्ष और मंत्री तुलसी सिलावट के साथ प्रशासनिक अधिकारियों की एक बैठक में शामिल हुए, जिसमें कई सारे मुद्दों पर चर्चा की गई। आगामी इन्वेस्टर्स मीटिंग में बाहर से आने वाली सभी एनआरआई और विदेशी मेहमानों की एयर कनेक्टिविटी के विषय पर भी चर्चा हुई। हमारी कोशिश है कि जो एक तीव्रता नागर विमानन क्षेत्र में पूरे देश में आई है, एक वी शेप्ड रिकवरी नागर विमानन क्षेत्र में आई है। कोविड के पहले हम लोगों का कीर्तिमान था देश में कि 4,06,000 यात्री सबसे ज़्यादा एक दिन में उन्होंने देश में प्रवास किया था। इसी हफ्ते में उस कीर्तिमान को हमने तोड़ा है और अब 4,13,000 यात्रियों का प्रवास एक दिवस में हुआ है। ये होने की वजह से ज़रूर कुछ एयरपोर्ट्स में, एक दो एयरपोर्ट्स में कंजेशन का प्रॉब्लम जरूर हुआ है। मैंने स्वतः इस हफ्ते मीटिंग ली है मंत्रालय में, दिल्ली में, सारे मुख्य एयरपोर्ट्स के साथ, और कई कदम हमने उठाने को कहा है। उदाहरण के तौर पे जो सुझाव आप दे रहे थे कि जो बंचिंग होती है पीक आवर्स में, जिसके आधार पे कंजेशन भी होता है, तो वो बंचिंग पीक आवर्स में उस कर्व को हम लोग स्मूदन आउट करें। ऐसा ना करें कि इतने अधिकतम फ्लाइट्स उस पीक आवर में हम लोग चलाएं कि एयरपोर्ट के अंदर कंजेशन हो। तो उदाहरण के तौर पर दिल्ली एयरपोर्ट में अब 22 फ्लाइट्स के बजाय 19 फ्लाइट्स पीक आवर में चल रही हैं, और उसे और भी हमें थोड़ा कम करने की हमारी कोशिश होनी चाहिए ताकि यात्रियों को कोई कठिनाई ना हो। इसी के साथ एयरपोर्ट के एंट्री पॉइंट में भी ज़्यादा गेट्स और ज़्यादा लोगों को हमको तैनात करना होगा ताकि वहाँ भी कंजेशन की प्रॉब्लम ना हो। आखिरी जगह जहाँ कंजेशन हो रहा है वो है सिक्योरिटी पॉइंट पर, और सिक्योरिटी पॉइंट में हमारे दो सुझाव हमने एयरपोर्ट्स को दिए हैं। एक तो जो हमारा हैंड बैगेज का जो चेकिंग की जो व्यवस्था होती है, जो ट्रॉली निकलती है, उसको हम, उसकी कैपेसिटी को हम लोग बढ़ाएं, और उसी के साथ साथ जो हमारे सिक्योरिटी के पर्सनल हैं उनकी संख्या को भी हम लोग बढ़ाएं ताकि सिक्योरिटी सेंटर पे भी कंजेशन कम हो। अंत में मेरा ये निवेदन है कि जो एक नया प्रयोग हम लोग ने शुरुआत की थी 8-10 दिन पहले 3 एयरपोर्ट्स पर, दिल्ली, बेंगलुरु और वाराणसी, और वो है डिजी यात्रा का प्रयोग, जहां मोबाइल के आधार पर, फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी के आधार पर, बिना किसी हिचक से, सीमलेस और कॉन्टैक्टलेस, एयरपोर्ट के एंट्री पॉइंट से चेक इन तक सिक्योरिटी की जितनी भी राशि की जरूरत होगी वो स्वीकृत होगी। सर, दो ज्योतिर्लिंग को जोड़ने के लिए इंदौर और बनारस, इंदौर और काशी के बीच में सर बहुत लंबे समय से मांग है कि फ्लाइट शुरू होनी चाहिए सर, डायरेक्ट फ्लाइट नहीं होनी। देखिए, मैं आपको बता दूं, और मुझे इस बात की खुशी है कि आप में इतनी आशा और अभिलाषा भी है, और मेरी सदैव कोशिश रही है कि आपके हर मांग, और आपका मतलब इंदौर के हर वासी का मांग, चाहे आप हों, चाहे सांसद महोदय जी हों, चाहे हमारे मंत्री हों, चाहे मंच आसीन हमारे आईडीए चेयरमैन हमारे अध्यक्ष जी हों, हर मांग पर खरे उतरने की हमारी कोशिश रही है। और पिछले 17 महीनों में जो इंदौर केवल देश के 11 शहरों के साथ जुड़ा हुआ था, आज वही इंदौर देश के 22 शहरों के साथ जुड़ा हुआ है। तो मतलब कि 200% वृद्धि हमने कर ली। जहां 305 एयर ट्रैफिक मूवमेंट प्रति हफ्ते इंदौर एयरपोर्ट से होते थे, आज 457 एयर ट्रैफिक मूवमेंट्स प्रति हफ्ते इंदौर में हो रहे हैं। एयर ट्रैफिक मूवमेंट्स में करीब 50% वृद्धि हुई। इंदौर को हम लोगों ने, सांसद महोदय खास करके, इनके संकल्प कहूँ मैं, या इनकी दृढ़ता कहूँ, या इनका हट कहूँ मैं, हमने इंदौर को दुबई के साथ जोड़ा है, अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट के साथ।
और आने वाले समय में भी आपकी हर ख्वाहिश को पूरी करने के लिए हमारी कोशिश रहेगी। ये आप विश्वास रखो। इंदौर के एयरपोर्ट में भी विकास और प्रगति के लिए अनेक कदम हमने उठाए हैं। पुराने टर्मिनल को सांसद महोदय ने कहा था कि एक VIP हैंगर, स्टेट हैंगर के रूप में हमको विकसित करना होगा। उसकी स्वीकृति भी हम लोग ने दी है। उसी के साथ सांसद महोदय की दोबारा हट हुई थी और एक बहुत सही हट इनकी थी। इंदौर में आने वाले यात्री को ये आभास होना चाहिए कि देश के सबसे स्वच्छ शहर में व्यक्ति आ रहा है। तो वो अनाउंसमेंट, वो घोषणा एयरपोर्ट प्लेन के अंदर होनी चाहिए कि देश के सबसे स्वच्छ शहर में, जहाँ जिस शहर ने छक्का मारा है स्वच्छता के मामले में, उस शहर में आपका प्रवेश हो रहा है। तो अब वो घोषणा हर फ्लाइट में भी होती है। तो जो आप लोगों की मांग हो उसे पूरा करना हमारी कोशिश है कि जो एक तीव्रता नागर विमानन क्षेत्र में पूरे देश में आई है, एक वी शेप्ड रिकवरी नागर विमानन क्षेत्र में आई है। कोविड के पहले हम लोगों का कीर्तिमान था देश में, सबसे ज़्यादा एक दिन में उन्होंने देश में प्रवास किया था। इसी हफ्ते में उस कीर्तिमान को हमने तोड़ा है और अब 4,13,000 यात्रियों का प्रवास एक दिवस में हुआ है। ये होने की वजह से ज़रूर कुछ एयरपोर्ट्स में, 1-2 एयरपोर्ट्स में कंजेशन का प्रॉब्लम ज़रूर हुआ है। मैंने स्वतः इस हफ्ते मीटिंग ली है मंत्रालय में, दिल्ली में, सारे मुख्य एयरपोर्ट्स के साथ, और कई कदम हमने उठाने को कहा है। उदाहरण के तौर पे जो सुझाव आप दे रहे थे कि जो बंचिंग होती है पीक आवर्स में, जिसके आधार पे कंजेशन भी होता है, तो वो बंचिंग पीक आवर्स में उस कर्व को हम लोग स्मूदन आउट करें। ऐसा ना करें कि इतने अधिकतम फ्लाइट्स उस पीक आवर में हम लोग चलाएं कि एयरपोर्ट के अंदर कंजेशन हो। तो उदाहरण के तौर पर दिल्ली एयरपोर्ट में अब 22 फ्लाइट्स के बजाय 19 फ्लाइट्स पीक आवर में चल रही हैं, और उसे और भी हमें थोड़ा कम करने की हमारी कोशिश होनी चाहिए ताकि यात्रियों को कोई कठिनाई ना हो। इसी के साथ एयरपोर्ट के एंट्री पॉइंट में भी ज़्यादा गेट्स और ज़्यादा लोगों को हमको तैनात करना होगा ताकि वहाँ भी कंजेशन की प्रॉब्लम ना हो। आखिरी जगह पॉइंट पर और सिक्योरिटी पॉइंट में हमारे 2 सुझाव हमने एयरपोर्ट्स को दिए हैं। एक तो जो हमारा हैंड बैगेज का जो चेकिंग की जो व्यवस्था होती है, जो ट्रॉली निकलती है, उसकी कैपेसिटी को हम लोग बढ़ाएं, और उसी के साथ साथ जो हमारे सिक्योरिटी के पर्सनल हैं उनकी संख्या को भी हम लोग बढ़ाएं ताकि सिक्योरिटी सेंटर पे भी कंजेशन कम हो। अंत में मेरा ये निवेदन है कि जो एक नया प्रयोग हम लोग ने शुरुआत की थी 8-10 दिन पहले 3 एयरपोर्ट्स पर, दिल्ली, बेंगलुरु और वाराणसी, और वो है डिजी यात्रा का प्रयोग, जहां मोबाइल के आधार पर, फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी के आधार पर, बिना किसी हिचक से, सीमलेस और कॉन्टैक्टलेस एयरपोर्ट के एंट्री पॉइंट से वंदे भारत ट्रेन का राजनांदगांव में पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ। यहां पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, सांसद संतोष पांडे ने वंदे भारत ट्रेन का स्वागत किया। इस मौके पर भारी संख्या में लोग रेलवे स्टेशन पर मौजूद रहे। वंदे भारत ट्रेन के यहां पहुंचने पर लोगों ने जमकर ढोल बजाए, ट्रेन पर फूल भी बरसाए गए। वंदे भारत ट्रेन शनिवार को छोड़कर बाकी सभी दिनों में चलेगी। ये ट्रेन बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, गोंदिया और नागपुर के बीच चलेगी। लोगों ने ट्रेन में चढ़कर उसके साथ सेल्फी भी ली। लोगों का उत्साह इस दौरान देखते ही बन रहा था। इससे पहले आज 11 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागपुर रेलवे स्टेशन से वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये देश की 6ठी वंदे भारत ट्रेन है। यह ट्रेन नागपुर से बिलासपुर के बीच चलेगी। इस दौरान लोक कलाकारों के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने ढोल भी बजाया।
सुकमा जिले के कई ऐसे इलाके हैं जो अति नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आते हैं। यहाँ अंदरूनी क्षेत्रों में विकास पहुंचाना काफी मुश्किल है। ऐसे में कोटा से अति संवेदनशील इलाका गोलापल्ली तक सड़क निर्माण का कार्य अंतिम क्षणों में है। आपको बता दें, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा दिन रात डटकर 15 किलोमीटर तक सड़क निर्माण कार्य पूरा किया गया है। निर्माण के 2 दिन बाद ही नक्सलियों ने नुकल तोंग इलाके में 10 से अधिक जगहों पर सड़क काटकर यातायात बाधित किया है। साथ ही सड़कों पर बड़े बड़े पेड़ों को काटकर गिराया गया। आपको बता दें, एक और प्रशासन सड़कों का जाल बिछा रहा है तो दूसरी तरफ नक्सली सड़कों को काटकर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। ऐसे में आने जाने में दर्जनों गांवों के ग्रामीणों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अंबिकापुर के लखनपुर विकासखंड के कुन्नी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, जहां दर्जनों की संख्या में मरीज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुन्नी में इलाज कराने पहुंचते थे, लेकिन ड्यूटी में पदस्थ डॉक्टर नदारद थे। आपको बता दें, एक नर्स के भरोसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चल रहा है, जिससे मरीजों का इलाज समय से नहीं हो पा रहा है। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि बीएमएस मार्को साहब से हमको कोई लेना देना नहीं है, हम अपनी मर्जी यहाँ की व्यवस्था पर चलाते हैं। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर सरगुजा की सड़कों पर अब महिला गश्ती दल मोर्चा संभालेंगी। आपको बता दें कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक टीम बनाई गई है। यह महिला पुलिस अपनी स्कूटी पर सवार होकर शहर के कई चौक चौराहों, स्कूलों और महाविद्यालयों के बाहर गश्त करती नजर आएंगी, जिससे छात्राओं को निजात मिलेगी और छात्राएं छेड़छाड़ से बच सकेंगी। उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल ने शहीद वीर नारायण सिंह के शहादत दिवस पर बलौदाबाजार जिले के सोनाखान पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मंत्री उमेश पटेल ने वीर भूमि सोनाखान में निर्मित विशाल शहीद स्मारक में पुष्पांजलि अर्पित की। वहीं कार्यक्रम के दौरान खाने पीने को लेकर व्यवस्था देखने को मिली। शासन प्रशासन द्वारा लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी वीर भूमि सोनाखान में आयोजित कार्यक्रम में अव्यवस्था का आलम नजर आया। कहाँ गड़बड़ थी वो अब देखना पड़ेगा, लेकिन अगर ऐसी कोई व्यवस्था होगी तो मैं कलेक्टर साहब से बात करूँगा। सर, लोगों का आरोप है कि मन से लोगों को बोलने नहीं दिया गया, स्थानीय लोगों को। देखिए क्या है, अब थोड़ा जल्दी था, सारी चीज़ें कार्यक्रम को हम लोग भी थोड़ा पहुंचने में लेट हो गए थे, तो इसलिए जल्दी हुआ होगा, ऐसा कोई बात नहीं। सर, पत्तल लेके लोग घूम रहे थे, उनको उसके बाद सब्जी मिली है, चावल नहीं मिला। सर, अभी इसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं है। मैं अगर ऐसे कुछ बात होगी तो कलेक्टर साहब को बोलूंगा, देख लेंगे। सर, क्या कार्रवाई करेंगे सर? अगर सत्य तो पहले खाना उना नहीं मिला थे, सब्जी तो मिले, सब्जी मिले, भात नहीं मिले, चावल। आधा घंटा हो गया बैठे। का व्यवस्था हवाई ना कहीं व्यवस्था नहीं है। पानी वानी दे नहीं दे, पानी ला दे, दूध छारे का गिलास ला मत तक आके तो भूख लगा थे। कौन गाँव ले आएगा? बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर। तो कोई व्यवस्था नहीं है सर जी। छत्तीसगढ़ के हमारे काका थे मुखिया है, और यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। शहीद वीर नारायण सिंह ये महान स्मृति दिवस में यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। सब जनता जो इधर उधर भटका थी। खाना खाए हो कि नहीं आप? हाँ खाए, पति इधर की घूमत नहीं थे। खाना देने वाले क्या बोल रहे हैं? खाना देने वाले बोल रहे थे कि बहुत दूर लाते खाना, हर सब्जी भरा हुआ है, चावल तो है नहीं घर। लोग सब्जी को केवल खा रहे हैं, लोग सब्जी केवल खा रहे हैं, चावल नहीं मिल रहा है। चावल नहीं है, बैठने की व्यवस्था है, व्यवस्था नहीं। अपन खड़े खाते गए थे, पति लड़े दोनों ला खड़े हम। शासन के वो अपना बोली, वो अपना का वक्तव्य है। यहाँ जनता से आप पूछे किसी से भी, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं, व्यवस्था है यहाँ। क्या नाम है आपका? कांकेर के लोहा दत्त थाना क्षेत्र से एक शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक महिला को अपने प्रेम जाल में बहला फुसलाकर मानपुर के जंगल में ले जाकर दुष्कर्म कर उसका अश्लील वीडियो बनाया गया। पीड़िता को डरा धमकाकर 2 साल तक उसका शोषण किया गया। महिला ने तंग आकर इसकी शिकायत थाने में की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। लोहतर सनम जो घटना था उसके विषय में बताएंगे। दिनांक 9/12/2022 को प्रार्थिया के द्वारा थाना लोहतर में आकर आवेदन पेश किया गया कि आरोपी चंद्र प्रकाश गौरकर, जो कि आयुर्वेदिक दवाई वितरण शाखा में पदस्थ था,
उसके साथ प्रार्थिया का प्रेम संबंध वर्ष 2020 से चलते आ रहा था। इस प्रेम प्रसंग के दौरान कई बार आरोपी के द्वारा उसके साथ शारीरिक संबंध अलग अलग जगहों पर बनाया गया था। साथ ही साथ मार्च 2022 में इन जो प्रार्थिया है उसको मोहल्ला में ले जाकर वहाँ पर उसको शराब पिलाकर आरोपी के द्वारा शारीरिक संबंध बनाया गया और साथ ही साथ वहाँ पर आरोपी के द्वारा अश्लील वीडियो भी बनाया गया। इसके बाद से जब यह बात प्रार्थिया को पता चला कि आरोपी ने उसका अश्लील वीडियो बनाया हुआ है तो वो प्रार्थिया जो है वह आरोपी से दूरी बनाने लगी, परंतु आरोपी जो है उसे बार बार इस अश्लील वीडियो का धमकी देकर शारीरिक संबंध बनाने के लिए उत्प्रेरित करते रहता था। ये जिस कारण से प्रार्थिया जो है आरोपी के खिलाफ FIR करवाने हेतु आवेदन प्रेषित कर थाना लोहत्तर में आई, जिस पर से थाना प्रभारी लोहत्तर के द्वारा धारा 376 2ढ IPC और 67A IT एक्ट के तहत FIR किया गया और आरोपी को जल्द से जल्द पकड़कर न्यायिक रिमांड में भेजा गया और हम आगे की विवेचना किया जा रहा है, जिस पर से हमारा यह प्रयास रहेगा कि आरोपी को हम कड़ी से कड़ी सजा दिला सकें। फिलहाल खबरों के सिलसिले में मेरे साथ इतना ही और तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए ANV न्यूज़ पर। धन्यवाद।